ये वो जापानीज सिपाही है जो जंग खत्म होने के बाद भी 29 साल तक अकेले लड़ता रहा एक मुल्क से, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला था कि जंग खत्म हो चुकी है। जापान की हुकूमत ने उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। उसके घर पे शोक मनाया गया, पर असल में वो जिंदा था और अपनी ड्यूटी निभा रहा था। ये कहानी है हीरो ओनोडा की। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जापान ने अपने फौजियों का एक दस्ता तैयार किया और उनको फिलीपीन के लुबैंग आइलैंड भेज दिया ताकि वो जितना हो सके दुश्मन को कमजोर कर सके। और हीरो ओनोडा को उस टीम का लीडर बनाया गया, क्योंकि ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था और उसको जंग लड़ने का भी बाकियों से ज्यादा एक्सपीरियंस था। इनको रवाना करने से पहले मेजर तानागुची ने हीरो ओनोडा को कसम दिया कि जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तुम लोग अपने जगह से ना हटना और ना ही हार मानना, और जब जापान जंग जीत जाएगी तो हम लोग खुद तुम्हें यहाँ से लेकर जाएंगे। हीरो ओनोडा ने ऐसे ही किया। वो अपने सिपाहियों के साथ लुबैंग आइलैंड चला गया। उनके जाने के कुछ अरसे बाद अमेरिका जापान पे एटमी हमला कर देता है और उस हमले में जापान पूरी तरह तबाह हो जाती है। जापान को समझ आ जाती है कि अब वो मजीद जंग नहीं लड़ सकते, इसलिए वो हार मानकर अमेरिका के सामने सरेंडर करती है। और ये बात हीरो ओनोडा को नहीं बताती। वो अभी भी अपने सिपाहियों के साथ जंग लड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। जंग को खत्म हुए, लोग फिर से नॉर्मल जिंदगी की तरफ आ रहे थे, पर हीरो ओनोडा को अभी भी लगता था कि जंग चल रही है, क्योंकि उसको समझा कर भेजा गया था कि तुमने छुप कर हर तरह से दुश्मन को कमजोर करना है। इसलिए वो उनके फसलों को आग लगाया करता था, उनके लोगों और जानवरों को मार दिया करता था ताकि वो जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। यहाँ तक कि रात के टाइम वो अपने साथियों के साथ मिलकर फौजी गाड़ियों पे भी हमला करके उनसे हथियार और खाने पीने की चीजें छीन लिया करता था। आसपास के लोग तंग आ गए थे, इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से शिकायत की कि इस जंगल में शायद अब भी जंगी सिपाही मौजूद हैं। गवर्नमेंट ने जंगल में आर्मी भेजकर ऑपरेशन किए, उनको ढूंढा और बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स में ऐलान किया कि जंग खत्म हो चुकी है, तुम लोग सरेंडर करके अपने मुल्क वापस चले जाओ। पर इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ने जहाज से जंगल में लेटर्स और अखबार पिंकवाए जिनमें जंग खत्म होने का बताया गया था। उन अखबारों और लेटर्स को देखने के बाद भी हीरो ओनोडा और उसके साथियों को यही लगता था कि ये दुश्मन की एक चाल है उनको जंगल से बाहर निकालने की। उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि जापान जंग हार सकता है। ऐसा करते करते 10 साल गुजर गए। हीरो ओनोडा के भी तकरीबन सभी साथी मारे गए थे। कुछ भूख से मर गए, कुछ बीमार होकर और कुछ दुश्मन से लड़ते हुए मर गए। अब बस उसके साथ उसके 2 और साथी जिंदा रह गए थे, पर उसने हार नहीं मानी और अपना जंग जारी रखा, क्योंकि उसको अभी भी लगता था कि जंग चल रही है। वो उसी तरह उनके आर्मी को मारा करता था, उनके फसलों को जला लिया करता था और उनके लोगों को मार दिया करता था ताकि जितना हो सके कमजोर पड़ जाए। कुछ साल बाद लोगों ने फिर गवर्नमेंट से शिकायत की। गवर्नमेंट ने फिर आर्मी भेजा उनको ढूंढने के लिए, पर हीरो ओनोडा एक गोरिल्ला कमांडर था, उसके लिए आर्मी से छुप जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। बहुत ढूंढने के बाद भी आर्मी को वहाँ कोई नहीं मिला। गवर्नमेंट ने एक बार फिर अखबार जहाज से नीचे फेंके